जय हिंद दोस्त। बता दूं कि अगर आप भी 10वीं करने के बाद इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं या इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ चाहे आप कोई एक्स्ट्रा कोर्स जैसे इंजीनियरिंग हो गया, डिप्लोमा हो गया, एमसीए हो गया, बीसीए हो गया, डीएलएड हो गया, बीएड हो गया या आईटीआई कर रहे हैं, आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो बिहार सरकार आपको एक स्कॉलरशिप प्रदान करती है जिसका नाम है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप मैं बता दूं कि ये एक चुनिंदा स्कॉलरशिपों में से है जिसको सरकार के द्वारा बच्चों को पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि ये आवेदन कौन कर सकता है, आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं, इस आवेदन करते समय क्या आपको सावधानियां रखनी है, सारी चीजों को हम पूरा डिटेल्स के साथ बताएंगे। वो कुछ बच्चों का फॉर्म भरने के बाद भी पैसा नहीं आता है, उसका क्या रीजन होता है, तो इन सब चीजों के बारे में हम पूरा बेहतर ढंग से आज बताने वाले हैं। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये फॉर्म भरने के बाद इससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको बारी बारी से दे। देखिए, सबसे पहला बात है कि ये बिहार सरकार के द्वारा एक स्कॉलरशिप दी जाती है। ये स्कॉलरशिप मैं फिर से बोल रहा हूं कि केवल 4 कैटेगरी के लोगों को दी जाती है, चाहे वो बिहार के बीसी कैटेगरी के हो बच्चे हो, चाहे बिहार के ईबीसी कैटेगरी के बच्चे हो, चाहे बिहार के एससी कैटेगरी के बच्चे हो और एसटी कैटेगरी के। मात्र यही 4 कैटेगरी के बच्चे को मिलता है। पहला तो ये चीजें आपको समझ लेंगे। अब इसके बाद कौन बचे भैया, तो एक तो यूआर यानी जनरल कैटेगरी हो गए और दूसरा हो गया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अगर इस दोनों कैटेगरी के कोई भी बच्चा है तो उसको ये स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलता। तो पहली बात है, जो भी जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं, भैया आप वीडियो छोड़ के चले जाए, आपको टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये स्कॉलरशिप आपके लिए है। अब रही बात, जो भी ये 4 कैटेगरी वाले बच्चे हैं, अब समझ, चाहे आप अगर 10वीं कर लिए हैं तो अगर 12वीं करते समय 2 साल होता है, पहला साल भी होता है, मतलब 11 और 12 दोनों साल ये स्कॉलरशिप दी जाती है। 12th करने के बाद आप ग्रेजुएशन करते हैं, पहले 3 साल का था, बिहार में 4 साल का हो गया है, तो आपको चारों साल ये स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक, उसके साथ अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो भी 4 साल का होता है, वहां पे भी मिलेगा। चाहे आप आईटीआई कर रहे हो वो भी 2 साल का होता है, दोनों साल मिलेगा। बीएड कर रहे हो 2 साल का, वो भी मिलेगा। डीएलएड कर रहे हैं 2 साल का, वहां पे भी मिलेगा। मतलब कोई भी अगर चीज पढ़ाई कर रहे हैं बिहार सरकार के तहत, बिहार के अंदर, तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो एक बार पूरा आप देख लीजिए, पूरी चीजों को अच्छे से समझ लीजिए। नहीं तो ऐसा नहीं होता है कि आप कभी कभी फॉर्म भी भर देते हैं, कुछ छोटी सी गलतियां के कारण आपका पैसा नहीं आता है, फिर आप परेशान होने लगते हैं कि मैंने फॉर्म तो भरा था, पैसा नहीं, सरकार पैसा नहीं। ऐसा नहीं है, भले ही लेट ही सही लेकिन सरकार इस योजना स्कॉलरशिप का पैसा आता है। देखिए, मैं इसलिए बोलता हूँ कि देखिए बिहार में अभी बहुत सारे स्कॉलरशिप लोग गए थे, राजेंद्र प्रसाद अभी एक स्कॉलरशिप था, इसको लोग को बहुत से लोग के बच्चे बोल रहे थे कि सर ये भरा जा रहा है, ये भरा जा रहा है। उसके बाद पिछला बार कोई और एक स्कॉलरशिप आया था, वो भी बोला गया था। तो वो देखिए, वो सब स्कॉलरशिप में पैसा कभी आया है या नहीं आया है मुझे नहीं ये जान, लेकिन इस स्कॉलरशिप का मैं 100% कह सकता हूँ कि पैसा आता है, क्योंकि मैंने इसको फॉर्म को खुद ही दूसरे के लिए अप्लाई किया है, उसका पैसा आया। ठीक है, अब चलिए पहला बात कर लेते हैं पीएमएस क्या है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कहने का मतलब कोई भी 10वीं के ऊपर से कोई भी पढ़ाई हो, सभी स्कॉलरशिप के लिए ये योजना लागू, किसी भी कोर्स के लिए ये स्कॉलरशिप लागू। लेकिन ये केवल 4 ही कैटेगरी के बच्चे के लिए है, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी। ये यहाँ पर क्लियर हो गया, 4 कैटेगरी और 10वीं के ऊपर सारे कोर्सों के लिए ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि किस कोर्स के छात्र को मिलेगा। देखिए, यहाँ पे मैं कुछ कोर्सेज रख रहा हूँ, अगर आप लोग होगा तो अंदाज कर सकते हैं।
ट्वेल्थ भैया कितने साल का है, 2 साल का, तो दोनों साल मिलेगा। डिग्री अब 4 साल का है तो चारों साल मिलेगा। पीजी 2 साल का होता है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं, तो 2 साल का। इंजीनियरिंग 4 साल का है, चारों साल आपको मिलेगा। मेडिकल जो भी है 2 साल का है, तो दोनों साल मिलेगा। IIT 2 साल का है, दोनों साल आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। डिप्लोमा 3 साल मिलेगा। बीएड 2 साल का होता है, दोनों साल आपको स्कॉलरशिप। डीएलएड 2 साल का होता है। जहां तक ये सारे कोर्सेस हैं, अब बिहार के बच्चे इनमें से कोई ना कोई कोर्स तो जरूर कर ही रहा होगा, कहीं ना कहीं अभी पढ़ाई जारी रखा होगा। तो अगर जारी रखा है तो इसके तहत आपको एडमिशन कराने में जितने भी पैसे खर्च होते वो सारे पैसे सरकार के द्वारा आपको स्कॉलरशिप के रूप में वापस कर दिए जाते हैं। ये एक मोटा मोटा चीज है। अब देखिए इंटर वाले के लिए मान लीजिए उसका 2000 लगता है, तो उसको 2000 ही रुपया मिलेगा। तो अगर ग्रेजुएशन होता है तो वो 5,000 तक लगता है, तो उसको 5,000 रुपये ही मिलेगा। मतलब जिसका जितना रहता है उतना ही आपका मिलता है। ये नहीं है कि अगर मेरा 2000 है तो मुझे 10,000 स्कॉलरशिप मिलेगा, एकदम क्लियर। अब ये फॉर्म ध्यान रखिए, 15 जुलाई से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, आज 10 तारीख हो गया और आज के 5 दिन बाद ये स्कॉलरशिप शुरू हो रहा है। अब इस स्कॉलरशिप के शुरू होने के बाद डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्यादातर जो स्कॉलरशिप नहीं आता है गलत डॉक्यूमेंट की वजह से, ठीक है। तो अब डॉक्यूमेंट पहले एकदम अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहला चीज आपका आधार कार्ड, ठीक। दूसरा आधार मोबाइल लिंक होना चाहिए, ये दूसरा चीज है। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कोई भी कैटेगरी के हो जिसका है आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना है। इनकम सर्टिफिकेट, ये ध्यान रखिएगा जो इनकम सर्टिफिकेट आपको देना है 1/4/2026 के बाद का बना हुआ ये होना चाहिए। ये डेट के पहले अगर आप इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे तो भैया आपका पैसा नहीं आएगा। मैं एकदम फिर से क्लियर बोल रहा हूँ, जो चीजें हैं अगर इनकम 1/4/2026 के पहले का मान लीजिए आप 28 मार्च वाला अपलोड कर देंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। फिर आप मत कहिएगा सर मैंने तो स्कॉलरशिप भरा था लेकिन मुझे पैसा नहीं मिला। यानी सब छोटी छोटी गलतियां। रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, देखिए जाति और निवास ये भले जैसे अभी 2026 चल रहा है, 25 का चल सकता है, 24 का चल सकता है, वो 1 साल 2 साल पुराना चल सकता है, लेकिन आय प्रमाण पत्र नहीं चलेगा 1/4/2026 के पहले का। उसके बाद देखिए 10वीं का मार्कशीट, ये हो गया। अब थोड़ा सा ये एक बहुत ही समझने वाली बात है, प्रीवियस मार्कशीट समझिए। अगर मान लीजिए आप अगर अभी फिलहाल की अगर हम बात करें, अगर आप बीए कर रहे हो, मतलब इस साल बीए में एडमिशन है, तो आपके लिए प्रीवियस ईयर मार्कशीट हो गया 12th का मार्कशीट। समझने वाली बात है, फिर से मैं बता रहा हूँ। बीए में अगर कर रहे हैं अभी इसी साल नाम लिखा है तो आपके लिए हो गया 12th का मार्कशीट, ये हो गया प्रीवियस ईयर। लेकिन अगर आप बीए के 3rd सेमेस्टर में है, मान लीजिए 3rd सेमेस्टर में है, तो आपके लिए जो प्रीवियस ईयर मार्कशीट होगा सेमेस्टर 2 का मार्कशीट होगा। यही सब गलती होती है। अब क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं पता है, बच्चों को मान लीजिए या कहीं और जहां पे वो लोग फॉर्म भरवाते हैं, वो लोग को ये चीजें नहीं समझ में आता है। अब वो क्या करेंगे, मान लीजिए वो बच्चा 3rd सेमेस्टर में इस बार अभी नाम लिखवा लिया, अब वो जो प्रीवियस ईयर मार्कशीट में क्या करेंगे, कुछ लोग 12वीं वाला मार्कशीट अपलोड कर देंगे, लेकिन वो प्रीवियस ईयर का मार्कशीट नहीं हुआ, वो चूंकि वो 12 1 साल और पहले यानी कि 2025 में किया था, 25 में उसका फाइनल हो गया था, अभी वो 26 चल रहा है, तो 26 में कौन सा अपलोड होगा, तो उसका सेमेस्टर 2 का मार्कशीट अपलोड होगा, क्योंकि वो सेमेस्टर 3 में एडमिशन ले रहा है। तो यही चीज समझिए कि आपका प्रीवियस ईयर मार्कशीट देगा। इसी तरह से जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, अगर सेमेस्टर वाइज चल रहा है, जिस सेमेस्टर में आपने नाम लिखवा लिया है उसके पिछले का जो सेमेस्टर का रिजल्ट है उसी रिजल्ट को अपलोड करना है, वही आपके लिए प्रीवियस ईयर मार्कशीट होगा। ये एकदम क्लियर ध्यान रखिएगा। इसी वजह से आपका पैसा फंसता है। बहुत लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए अभी बीए के 2nd ईयर में होंगे और सॉरी इंटर में होंगे 2nd ईयर में, वो क्या करेंगे 10वीं वाला अपलोड कर देंगे। ये ऐसा गलती नहीं करना है, आपको प्रीवियस ईयर वाला ही मार्कशीट अपलोड करना है। अब देखिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये क्या होता है, ये एक एडमिशन स्टेटस होता है कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट एक मिलता है,
ठीक है, वहां पे आपके कॉलेज के नाम, कौन से आपने कोर्स किया है, किस सेशन में है, क्या आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें लिखी होती है, जिसके ऊपर आपके प्रिंसिपल साहब अपना सिग्नेचर और अपना मुहर करेंगे, तब जाके आपको वेरीफाई किया जाएगा कि हाँ आप उसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं इस कोर्स में। तो वो हो गया आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट। दूसरा आता है फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर क्या हुआ कि आप जब एडमिशन कराने जाएंगे तो आपको कितना पैसा लगेगा, किस सेमेस्टर में कितना पैसा, उसका एक स्कूल के द्वारा फी स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, वो होता है। चाहे अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, अगर 10th बी और या 12th में है तो आप लोगों को कभी पीला स्लिप या लाल स्लिप मिलता है, जिसके ऊपर आप जिस स्कूल में नाम लिखा है उसका नाम रहेगा, ये इतना रुपया मोहर मार के वो आपको दिए, वो भी आप फी स्ट्रक्चर के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया स्कूल का फी। उसके बाद आपका फोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट भैया आप, अब देखिए मुख्य रूप से जो अभी बच्चों के पास लगभग सब डॉक्यूमेंट्स होंगे, लेकिन आपका आय प्रमाण पत्र, जाति, निवास, ये तीनों भैया एकदम तैयार करके रख लीजिए। खासकर आय प्रमाण पत्र, आय अगर आपके पास नहीं बना है तो जल्द से जल्द इसको बना लीजिए। और इसका मैं फिर से बता दूं कि ये जो फॉर्म भरने का समय रहता है लगभग आपका 1 मंथ रहता है, यानी कि अगर यदि 15 जुलाई से चालू हो रहा है तो ये 15 अगस्त तक एक आप अप्रॉक्स मान के चलिए कि ये फॉर्म भरा जाएगा। कभी कभी बाद में डेट एक्सटेंड किया जाता है, वो समस्या अलग है, लेकिन आप इसको समय रहते ही पहले अटेम्प्ट में आप कोशिश करिए कि अगर आपको पता चल गया है कि इसमें जाति या निवास की जरूरत है तो आप अपना जाति, आय, निवास, बच्चा या बच्ची कोई भी हो, मैं दोनों को बता रहा हूँ, बच्चा या बच्ची दोनों के लिए होता है, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ये चारों कैटेगरी के लिए होता है। सब लोग अपना जाति, आय प्रमाण पत्र, खासकर जाति निवास अगर पूरा ना होगा, अगर लेकिन फिर भी अगर आपके पास पॉसिबल है कि तीनों नया बनवा लेंगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये बनवाते हैं। अब एकदम सावधानियां, फॉर्म भरते समय देखिए एकदम मैं जो सावधानी बता रहा, इसके कारण बच्चों का पैसा नहीं आता है। इनकम सर्टिफिकेट, जो अगर मैं जैसे डेट बोला इस डेट से पहले का इनकम सर्टिफिकेट करिएगा, पैसा नहीं आएगा। कैटेगरी रॉन्ग, अब मान लीजिए आप है बीसी कैटेगरी, गलती से आप ईबीसी कैटेगरी डाल दिए, आप अपलोड कर रहे हैं ईबीसी का कैरेक्टर का सर्टिफिकेट, तो वो चीजें नहीं होगा। कलर कॉलेज रॉन्ग, अब मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है, देखिएगा एक ही नाम के 2 कॉलेज हैं, एक का कोड अलग होता है, दूसरे का कोड होता है, तो आप पहले कोड का देख लीजिएगा आप कौन से स्कूल में सेम नाम के अगर 2 स्कूल है, कभी कभी आदमी गलत भर देता है, तो उस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा फॉर्म भरते समय। डॉक्यूमेंट ब्लर, अब मान लीजिए स्कैन करके जो डॉक्यूमेंट्स डालने होते हैं, अब वो डॉक्यूमेंट ब्लर है, यानी कि उस पर पढ़ा ही नहीं जा रहा है कि आपका क्या लिखा हुआ है, तो वैसे केसों में आपके फॉर्म को रिजेक्ट या पेंडिंग में डाल दिया जाता है। नेम और डेट ऑफ मिसमैचिंग, आधार पे और 10th के मार्क्स पर नाम, डेट ऑफ बर्थ या किसी और में नाम, डेट ऑफ बर्थ का मिसमैच होता है, तो ये सब चीजें होती है जहाँ से आपके पैसे रुकने की संभावना है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, अगर आप बिहार में 10वीं के ऊपर कोई कोर्स कर रहे हैं तो आप स्कॉलरशिप लेने के लिए तैयार हो जाइए। 15 जुलाई से इसका फॉर्म भरा जा रहा है, आप जाति या निवास बनवा के तैयार रखिए। ठीक है, कोई और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक